बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ जी आप तमाम देखने वाले सुनने वाले अल्लाह के फजल करम से खैर वाफियत से होंगे। इकबाल मसीह से मुतारिफ होते हैं। इकबाल मसीह 1983 में लाहौर के करीब एक गाँव मुरीदके में पैदा हुआ। इस मौजू पे मज़ीद डिस्कस करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का ज़रूर इज़हार करें। इकबाल मसीह 1983 में लाहौर के करीब एक गाँव मुरीदके में पैदा हुआ। उसकी माँ एक कारपेट फैक्ट्री में मुलाजमा थी। जब इकबाल 5 साल का था तो फैक्ट्री के मालिक ने ज़बरदस्ती उसे माँ की जगह काम पे लगा दिया, क्योंकि इकबाल की माँ ने 600 रुपये कर्ज लिया था जो वो बीमारी के बायस अदा न कर पाई, और बदले में इकबाल को फैक्ट्री मालिक के हवाले करना पड़ा। इतनी छोटी सी उम्र से ही इकबाल मसीह जिंदगी की बदसूरती से नंबर आजमा हो गया। फैक्ट्री मालिक सिर्फ एक वक्त का खाना देता था और पूरा हफ्ता रोजाना 14 घंटे काम करवाता था। बगावत ने इकबाल के ज़हन में घर करना शुरू कर दिया, सो वो 1990 में गुलामी की जंजीरें तोड़कर भाग निकला। लेकिन चूंकि फैक्ट्री मालिक असर रसूख वाला था, पुलिस को रिश्वत देकर जल्दी उसे गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ दिन कैद में पुलिस के हाथों टॉर्चर करवाने के बाद उसे दोबारा फैक्ट्री में काम के लिए कैद कर दिया गया। इकबाल मसीह एक मरतबा दोबारा फरार हुआ और इस मरतबा उसने अपने साथ लाहौर के 3000 बच्चों को भी सरमायादारों के पंजों से आज़ादी दिलवाई। इकबाल मसीह ने 10 साल की उम्र में बच्चों की आज़ादी की पहली तारीख की बुनियाद रखी। जी हाँ, एक पार्टी जिसका नाम बॉन्डेड चाइल्ड लिबरेशन था। इकबाल एक लीडर बन चुका था, एक 10 साला लीडर जिसने सरमायादारों की फैक्ट्रियों बट्टों से हजारों बच्चों को आज़ाद करवाया। लेकिन इस नन्हे हीरो को 1965 में ईस्टर के मौके पर गोलियों से भून दिया गया। इकबाल मसीह को पूरी दुनिया में एजाज़ात से नवाजा गया। कनाडा में आज भी इकबाल मसीह के नाम से चिल्ड्रन राइट्स फंड इशू होता है। 1994 में रिबॉक चाइल्ड हीरो का अवार्ड भी इकबाल के हिस्से में आया। लेकिन अपने मुल्क से इकबाल को सिर्फ और सिर्फ गोलियां मिली जो इसके वजूद को छलनी कर गई। सच सच बताइए, आप में से कितने लोगों ने इकबाल मसीह का नाम तक पहले भी सुना था? नहीं ना, क्योंकि इकबाल आवाज़ है जदोजहद की, सरमायादाराना निज़ाम के हाथमे की, और ये मीडिया ये अखबारात कभी भी इकबाल के बारे में नहीं बोले और ना ही बोलेंगे, क्योंकि ये सब सरमायादारों की कंपनीज हैं। पार्लियामेंट से लेकर अदलिया से होते हुए ब्यूरोक्रेसी के दरवाजों से निकलकर मीडिया के दफ्तरों तक हर जगह सरमायादार बैठा है। आज हमने कोशिश की जी एक चाइल्ड लीडर इकबाल मसीह से आपका तारुफ करवाएं। उम्मीद करता हूँ जी आपको हमारा ये प्रोग्राम ज़रूर पसंद आया होगा। आपने मेज़बान मोहम्मद आरिफ अजीज़ को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट किसी वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुदाए पैमान।